बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसको चलाने वाले लोग बुरे हों। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका RJRC यूट्यूब चैनल में। संविधान बनाने के बाद भीमराव अंबेडकर जी ने यह भाषण 1949 में नई दिल्ली में दिया था। अंबेडकर के इस भाषण के कुछ ऐसे ही अंश अक्सर तब सुने जाते हैं जब संविधान के अनुरूप काम नहीं करने के लिए सत्तारूढ़ दलों पर आरोप लगाए जाते हैं। साल में कई बार संविधान को बदलने को लेकर मांगे होती आ रही है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, क्योंकि पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने भारत के संविधान को बदलकर नए संविधान बनाने की मांग कर डाली है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो संविधान को बदलने की मांग कर रहा है वह हर बार की तरह गुंडा मवाली नहीं है, बल्कि वह नरेंद्र मोदी का आर्थिक सलाहकार है, जिसका नाम है विवेक देबरॉय। वैसे संविधान को बदलने की मांग कोई नई मांग नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब के इस संविधान में कुछ अनपढ़ लोग भी कमियां देखते हैं और कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि जिसने संविधान को बनाया था उसके पास 36 डिग्रियां थी, और वो डिग्रियां कोई भाड़े पर ली गई डिग्रियां नहीं थी, बल्कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी महान यूनिवर्सिटी की डिग्रियां थी। और आज इस संविधान में कुछ अनपढ़ लोग भी कमियां ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान को बदला जाना चाहिए। लेकिन भारत के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विवेक देबरॉय, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार है, उन्होंने एक अखबार में 15 अगस्त के दिन नए संविधान की मांग करते हुए एक लेख लिखा था। तो चलिए जानते हैं विवेक देबरॉय ने संविधान को बदलने को लेकर उस लेख में क्या लिखा था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुजन समाज और बहुजन इतिहास से रिलेटेड ही वीडियो डालते रहते हैं। 15 अगस्त को देबरॉय ने आर्थिक अखबारमेंट में देयर इज ए केस फॉर बी द पीपल टू इब्रेस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाला शीर्षक लिखा था। इसमें देबरॉय ने लिखा था कि अब हमारे पास वो संविधान नहीं है जो हमको 1950 में विरासत में मिला था, बल्कि इसमें संशोधन किए जाते हैं, और वो संशोधन हर बार बेहतर के लिए नहीं होते। हालांकि 1973 में हमें बताया गया था कि इसकी बुनियादी संरचना को बदला नहीं जा सकता, भले ही संसद के माध्यम से लोकतंत्र कुछ भी चाहता हो। जहाँ तक मैं इसे समझता हूँ, 1973 का निर्णय मौजूदा संविधान में संशोधन पर लागू होता है। अगर नया संविधान होगा तो ये नियम उस पर लागू नहीं होगा। देबरॉय ने स्टडी के हवाले से बताया है कि लिखित संविधान का जीवन काल महज 17 साल होता है, लेकिन भारत के संविधान को उन्होंने औपनिवेशिक विरासत बताया है। देबरॉय ने कहा है, हम जो भी बहस करते हैं वो ज्यादातर संविधान से शुरू और संविधान से ही खत्म होती है। महज कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा, हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। देबरॉय की इस बातों को जानकर साफ साफ पता चलता है कि भारत के संविधान में कुछ न कुछ घोटाला तो होने वाला है। देबरॉय के इस लेख को लेकर विवाद बढ़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैनल से सफाई पेश करते हुए खुद को और केंद्र सरकार को इससे अलग कर लिया। लेकिन इनकी ये बातों को जानकर एक बात तो साफ होती है कि कहीं न कहीं भारत के संविधान पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर मेरी माने तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो एक बात तो तय है कि भारत के संविधान को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 73 साल पहले यानी 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को भारत को सौंपा था। तब से हर साल ये तारीख संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत मेहनत के साथ बनाया था, और इसमें सभी जाति धर्म के लोगों को समानता का अधिकार दिया था। लेकिन अब जिस प्रकार संविधान को बदलने की मांगे हो रही है, उस तरह लगता नहीं कि भारत का संविधान ज्यादा समय तक टिक पाएगा। और अगर नया संविधान बनाया गया तो आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी किस प्रकार भारत का संविधान बनाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।